रामू अपनी दुकान पर बैठा गुलाब जामुन बना रहा था। पूरे गांव में उसके गुलाब जामुन मशहूर थे। आज तो ऐसे गुलाब जामुन बनाऊंगा, ऐसे गुलाब जामुन बनाऊंगा कि अपने गांव वाले क्या दूसरे गांव वाले भी खाने चले आएंगे। और वो सिर्फ गुलाब जामुन बनाता था और कोई भी मिठाई नहीं, लेकिन फिर भी सब उसके गुलाब जामुन के इतने दीवाने थे कि वहीं खाने के लिए घंटों लाइन लगाते थे। अरे रामू काका, कब बनेंगे गुलाब जामुन? तुम्हारे गुलाब जामुन से मुंह मीठा करने के बाद ही जाऊंगा मैं परीक्षा देने। बस बन गए 5 मिनट, फिर खिलाता हूँ गरम गरम नरम नरम चाशनी में डूबे हुए गुलाब जामुन। रामू गुलाब जामुन बना ही रहा था कि तभी उसके घर के अंदर से सावित्री बाहर निकलती है। खबरदार, जो मुझसे पहले किसी ग्राहक को गुलाब जामुन खिलाए तो। अरे हाँ भाग्यवान, ये लो, सबसे पहले तुम्हारे लिए ही दोने में निकाल दिया। अब खाकर मुंह मीठा कर फिर सबको खिलाता हूँ। सावित्री रामू की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी की 1 साल पहले मौत हो गई थी। सावित्री भी खुश होकर घर के अंदर चली जाती है। वाह वाह, गुलाब जामुन खाकर तो मजा ही आ गया। लेकिन रामू को पता नहीं था कि उसी पल उसके घर के पीछे जो पुराना नीम का पेड़ था, वहां कोई और भी खड़ा था। ये एक डरावनी चुड़ैल थी, जिसकी लाल लाल आंखें और लंबे बाल थे। उसने हंसते हुए डरावनी आवाज में कहा, रामू, अब देखती हूँ तेरे गुलाब जामुन कितने दिन चलते हैं। असल में ये चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि रामू की पहली पत्नी शांति थी, जो मरकर चुड़ैल में बदल गई थी। ओम भट स्वाहा, मीठी रसमलाई बनाने का सामान आजा। अचानक से चुड़ैल के सामने एक बड़ा सा ठेला प्रकट हो गया और चुड़ैल ने एक सुंदर औरत का रूप ले लिया। उसने हल्का घूंघट कर रखा था। थोड़ी ही देर में वहां एक औरत शीला आती है। अरे, ये हमारे गांव में नई मिठाई वाली कौन आ गई? पहले तो कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। जी, अभी अभी आई हूँ, ताजी रसमलाई बना रही हूँ। चक्कर देखोगी? पहली ग्राहक को पहली रसमलाई मुफ्त। मुफ्त सुनकर शीला के मन में लालच आ जाता है। क्या कहा? मुफ्त? अरे वाह, खिलाओ फिर तो। वाह वाह, क्या स्वाद है, कितनी मीठी स्वादिष्ट रसमलाई है, मजा ही आ गया। अरे इसके आगे तो रामू के गुलाब जामुन भी फेल हैं। हाँ, और तुमने मुझे मुफ्त रसमलाई खिलाई ना, अब देखना मैं गांव में सबको बताऊंगी कि तुम्हारी रसमलाई कितनी अच्छी है, फिर सब यहाँ आएंगे। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है और चुड़ैल हंसने लगती है। यही तो मुझे चाहिए था। मैं जानती हूँ कि ये शीला 1 नंबर की चुगलखोर और लालची औरत है। अब पूरे गांव में मेरी रसमलाई के चर्चे फैल जाएंगे। और ऐसा ही होता है। उधर रामू की दुकान पर सन्नाटा छाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से क्या हो गया। ये क्या भाई, आज कोई आ काहे नहीं रहा? सुबह तो बहुत भीड़ थी और अब एकदम सपाट, एक गांव का आदमी नजर नहीं आ रहा। सब दोपहर में सो गए क्या? ऐसा तो कभी नहीं होता। तभी दुकान के सामने से एक गांव वाला बिरजू निकलता है। वो बड़ा ही खुश नजर आ रहा था। अरे ओ बिरजू, आज खेत जाने से पहले गुलाब जामुन नहीं खाओगे? अरे ना, आज तो रसमलाई खा ली। वो तुम्हारे घर के पीछे एक नई औरत आई है, बड़ी ही स्वादिष्ट रसमलाई बेचती है। लगता है अब तुम्हारा धंधा ठप होने वाला है। बिरजू रामू का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। रामू को बड़ा गुस्सा आता है। वो उठकर घर के पीछे वाले रास्ते पर जाता है। वहां चुड़ैल के रसमलाई के ठेले को देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। आओ आओ, ताजी रसमलाई, इतनी नरम कि मुंह में जाते ही पिघल जाए। है ये क्या भला है भाई? ये गांव में कौन नई रसमलाई बेचने वाली हमको टक्कर देने आ गई और पहले दिन ही इसकी दुकान पर इतनी भीड़? ये सब बातें सुनकर रामू गुस्से में उठकर उस औरत के पास गया। अरे ओ, कौन है तू और यहाँ दुकान लगाने की हिम्मत कैसे हुई? औरत ने रामू की तरफ देखा। क्यों भाई, यहाँ अपना ठेला लगाने के लिए क्या तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी? रामू को उस औरत की आवाज कुछ जानी पहचानी तो लगी, लेकिन फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाया। देख, मुझसे जबान मत लड़ा समझी, और यहाँ इस गांव में सिर्फ मेरी मिठाई बिकती है। लोग सिर्फ मेरे गुलाब जामुन के दीवाने हैं, इसीलिए उठा अपना सामान और भाग यहाँ से। रामू की बात सुनकर वो औरत फिर हंसती। बड़े बेवकूफ किस्म के आदमी लगते हो। जरा आसपास देखो, अब ये गांव वाले मेरी मिठाई के दीवाने लग रहे हैं। इसलिए एक काम कर,
तू ही अपनी गुलाब जामुन की दुकान बंद कर दे और भाग जा कहीं। अब तो रामू के पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। गुस्से में वो दुकान पर वापस लौट आता है। अगले 3 दिन में ही रामू की दुकान का हाल एकदम बदल गया। पहले जहां लंबी लाइन लगती थी, अब वहां एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। पता नहीं उस औरत ने सब पर कैसा जादू कर दिया है कि कोई मेरी तरफ देखता ही नहीं, जैसे उन्हें मैं दिखता ही नहीं हूँ। तभी घर के अंदर से सावित्री आ जाती है। अरे, फिर खाली फोकट बैठे हुए हो? कोई ग्राहक नहीं आया क्या? अरे, एक तो वैसे ही दिमाग काम नहीं कर रहा, ऊपर से तुम और आ गई माथा गर्म करने। अरे, मुझसे क्यों उल्टा बोलने लगे? ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? याद नहीं दुकान बड़ी करने के लिए किसके पापा ने पैसे दिए थे? अरे हाँ, सब याद है, लेकिन अब जरा देखो, उसी दुकान में एक ग्राहक नहीं आ रहा। ये सब उस रसमलाई बेचने वाली की वजह से। छोड़ो, तुमसे तो कोई बात करना भी बेकार है। खैर, ये बताओ कि ऐसा क्या है उसकी रसमलाई में जो लोग यहाँ आना ही भूल गए? अरे हाँ, पता नहीं जी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि खाते जाओ खाते जाओ। कुछ तो अजीब है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऊपर से इस रसमलाई वाली ने आकर मेरे ही घर के पीछे ठेला लगाने का सोचा। अब तो सच पता लगाना ही पड़ेगा। रामू ने फैसला किया कि वो पता लगाएगा कि ये औरत कौन है। आधी रात को वो चुपके से घर से निकला और उस औरत की दुकान के पास छिपकर बैठ गया। आसपास कोई नहीं है, अभी इसके ठेले का मुआयना लेता हूँ, शायद कुछ काम का मिल जाए, और नहीं भी मिला तो इसकी रसमलाई वाले बर्तन में ये पेट दर्द की दवा डाल दूंगा। फिर सबका कल पेट खराब होगा और इसका ठेला बंद। रामू उठने ही जा रहा था कि तभी चारों ओर कोहरा छाने लगा और अचानक से रामू के सामने एक चुड़ैल आ गई। उसे देखकर रामू की सांस अटक गई। रामू के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर के मारे ना तो उसकी चीख निकल रही थी और ना ही वो भाग पा रहा था। वाह, तेरी तो बोलती ही बंद हो गई। हाँ, मैं ही हूँ रसमलाई बनाने वाली चुड़ैल। मेरी ही वजह से तेरी गुलाब जामुन की दुकान बंद होने की कगार पर है। रामू की चीखें सुनकर वहां सावित्री भी आ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? चुड़ैल! सावित्री को देखकर चुड़ैल फिर से हंसती है। वाह जी वाह, ये तो गजब है। अरे मुझे तो छोड़ दो, मैंने क्या किया? क्या किया? तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारा, इसीलिए अब मैं तुम दोनों को बर्बाद करने आई हूँ। अरे वाह, इतनी जल्दी भूल गए? 1 साल पहले तुमने मुझे मारा था। मैं और कोई नहीं, तुम्हारी पहली पत्नी शांति हूँ। क्या? तू चुड़ैल बनकर लौट आई? हाँ रामू के बच्चे, मैंने तुझे गुलाब जामुन बनाना सिखाया और फिर तूने इसके साथ मिलकर मुझे ही मार दिया। अरे तो मैं क्या करता, गुलाब जामुन बनाना आता था, मगर दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए थे जो सिर्फ ये शांति के पापा से मिल सकते थे, और तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा। वाह, ठीक है, फिर अब मैं भी तुम्हें मार दूंगी और अकेले ही ये रसमलाई और गुलाब जामुन की दुकान चलाऊंगी। चुड़ैल की आखिरी बात सुनकर सावित्री और रामू बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं। दोनों पति पत्नी आखिरी बार लड़ भी लो, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। इतना कहते ही चुड़ैल सावित्री और रामू को मार देती है। अगली सुबह गांव वाले जब रामू की दुकान के बाहर आते हैं तो चौंक जाते हैं। वहां पर एक नया बोर्ड लगा था और बड़ा बड़ा लिखा था, शांति रसमलाई और गुलाब जामुन वाली।